हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आज इसकी कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 2 है। आज हम एक्सरसाइज 6.3, 6.4 एंड 6.5 के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 6.3 से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में एक हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x की पावर 3 प्लस 15x माइनस 17 और इसमें से हमको कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, नंबर ऑफ टर्म्स और इन द लास्ट हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन मतलब हो गया हमारा डिग्री पूछी है इसने, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन, अननोन क्या होते हैं? अननोन जो वेरिएबल होते हैं वो अननोन होते हैं ना, ए बी सी डी एफ जी एच, इनकी वैल्यूज हमको नहीं पता होती एग्जैक्ट। तो इसने बोला है इसकी हाईएस्ट पावर बतानी है अननोन की, तो अननोन की हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इसने डिग्री पूछी है। तो सबसे पहले इसमें से कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वो वैल्यू होती है इसमें एक्स वाई जेड कुछ नहीं होता है ना। इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स वाली वैल्यूज होंगी हमारी वेरिएबल और कांस्टेंट होता जो फिक्स है। तो 17 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, विद साइन लिख देते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन से होंगे हमारे? ये कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल के आगे मल्टीप्लाई में या पीछे मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यूज होती है वो हमारी कोफिशिएंट होती है। जैसे एक्स क्यूब के आगे मल्टीप्लाई में क्या है? 2, तो 2 हमारा कोफिशिएंट होगा, तो एक 2 हो गया, ठीक है। सेकेंड एक्स के आगे क्या है? 15 विद साइन लेना है। अगर जैसे -2 होता तो -2। अच्छा, अगर मैं एक चीज ऐसे लिखूं, ठीक है, और इसमें अगर मैं बोलूं कोफिशिएंट क्या क्या होंगे, तो 2 और 3, मतलब 2 3 जा 6, तो -6 जो है इसमें कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है। इवन अगर नीचे भी होगा तो -6/4 ये कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये कोफिशिएंट नहीं कहलाएगा, ये केवल कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स का हमको पता चलता है उनके बीच में लगने वाले प्लस और माइनस ऑपरेटर से, ठीक है। मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं प्लस और माइनस, वो किसी भी टर्म को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे ये 2x की पावर 3 और 15x सेपरेट हुआ पड़ा है प्लस से, तो दो टर्म तो ये हो गई 1 और 2, और यहाँ पे माइनस से माइनस ये 15x और 17 सेपरेट हुआ पड़ा है, तो 1 2 3 टर्म्स हो गई हमारे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 3, ठीक है। तो चाहे इसको आप लिख भी सकते हैं 2x की पावर 3, 15x माइनस 17, ठीक है। 2x की पावर 3, यहाँ कोफिशिएंट में से माइनस हटा देते हैं कांस्टेंट में से, ठीक है। तो 2x की पावर 3 माइनस 15x माइनस 17, ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। लास्ट हमारी डिग्री, तो डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, तो इसके आप सारे पार्ट कर लेना फर्स्ट वाले के। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में बोला है फाइंड द सम। अब सम निकालने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जो सबसे रिलायबल और जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड से हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ एरर्स थोड़ी कम हो जाती है। होने को तो वर्टिकल मेथड से भी अगर आप उसमें अच्छे हो तो उससे भी कोई एरर नहीं होती, पर हॉरिजॉन्टल मेथड जो है ज्यादा रिलायबल है मेरे हिसाब से। तो हम इन क्वेश्चनों में जिसमें केवल सम और सब्ट्रैक्शन लिखा है, ये नहीं बोला गया है कि इस पर्टिकुलर मेथड से करना है, हॉरिजॉन्टल से करना है या वर्टिकल से करना है, उन सारे क्वेश्चंस को हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मेथड से हमें इनका सम करना है, तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ, ठीक है। तो -12x की a की पावर 2b, 2 माइनस 8ab स्क्वायर माइनस 3a माइनस का 8 स्क्वायर b, ठीक है, -12 माइनस 6 12 माइनस 6a स्क्वायर b, और लास्ट में 14
ab² माइनस 3a²b। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सम करना है। तो सम लिख के ये जितनी भी वैल्यूज है इनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, और इनको ब्रैकेट में लिख लेना ताकि अगर कहीं आगे माइनस है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। तो एक बार आप इन सबको ब्रैकेट में लिख लीजिए, उसके बाद जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आगे प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। तो हमने सारे क्वेश्चंस में, पूरे क्वेश्चन में जहां भी कॉमास थे वहां पे प्लस का साइन लगा लिया, क्योंकि हमको इनका सम करना है। ठीक है, अभी हमारा सेकंड काम क्या होगा, इसमें सेकंड काम होगा जो लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स मतलब जिनके पीछे के वेरिएबल सेम है उनको एक साथ करना। जैसे a²b यहाँ पर है, a²b यहाँ पर है, a²b यहाँ पर है और a²b लास्ट में है। तो इन सबको हम एक साथ करेंगे विद साइन। ठीक है, तो विद साइन हमने इन सबको एक साथ कर दिया। यहां भी बीच में प्लस का साइन है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ब्रैकेट में यहाँ माइनस है या माइनस नहीं है। ठीक है, प्लस के साइन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। पर अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो पहले आप उसके अंदर मल्टीप्लाई करते, जैसे माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, पर अगर आगे प्लस का साइन है तो सीधा वैल्यूज को लिखते चले जाओ, क्योंकि प्लस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा, प्लस 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 माइनस माइनस। ठीक है, ऐसे यहाँ भी प्लस 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 माइनस माइनस। ठीक, नेक्स्ट हमको लाइक टर्म एक साथ करनी थी, तो हमने a²b वाली सारी टर्म एक साथ लिखनी। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो ab² वाली टर्म है उन्हें लिखना है एक साथ। ठीक है, तो माइनस का 8ab² लिख लिया, और कौन सी है यहाँ पे, ये 14 ab² लास्ट। उसके बाद हमको क्या करना है, जो बच गए हमें वो लिखना है। जैसे यहाँ से 2 बचा, इधर से 3a बचा, तो 2 प्लस ये 12 पहले लिख लेता हूँ और प्लस 3a, तो 2 प्लस 12 प्लस 3a। ठीक है, ये हमने लिख लिया। यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3a बचा, यहाँ से 12 बचा, ये सारे लिख लिए हमने। अब इनको सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस, और आंसर जो भी आएगा फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, पर आंसर में माइनस का साइन आएगा, अगेन ये भी माइनस है। ठीक है, तो माइनस में जितनी भी वैल्यूज होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो -3 -2 और -5 है। मैं इसका आंसर पूछूंगा तो आप बोलोगे पहले इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, पर साइन माइनस करेगा, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर साइन माइनस करेगा। तो ऐसे ही करेंगे, है ना। या फिर हम डायरेक्टली इस लाइन को 2 बार में लिख के सीधा इसका आंसर लिखे, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 और -5 -5 माइनस का 10। तो ये वाला स्टेप हमारा बच जाएगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा स्टेप को रिड्यूस करना भी आना चाहिए, है ना। अब थोड़ी सी क्लास बड़ी है तो हम थोड़े से स्टेप्स कम करेंगे, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ऐसे करते रहे तो ये क्वेश्चन तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो 12 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, है ना। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 अज्यूम करते, तो 12 और 1 13, और 13 और 6 19, तो माइनस का 19 a²b। ठीक है, साइन माइनस का जाएगा। अभी माइनस माइनस, अच्छा अभी इधर भी है, अच्छा ये तो पूरा ही एक साथ है, इसको एक साथ ही कर देते हैं पूरे को। माइनस माइनस प्लस, 12 और 1 30, फिर माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, 13 और 6 19, फिर माइनस माइनस प्लस, 19 और 3 22, तो माइनस का 22 a²b। ठीक है, तो a²b वाले यहां तक खत्म। अब उसके बाद बचे हमारे ab² वाले, तो माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 14 गया, कितना बचेगा 6 ab², क्योंकि वैल्यू प्लस की बड़ी है इसलिए इसके आगे भी प्लस का साइन आएगा। ठीक है, लास्ट प्लस 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 12 और 2 14, और सबसे लास्ट में बच गया 3a। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि जिसके पीछे
अनलाइक वेरिएबल्स है वो तो कभी ऐड हो ही नहीं सकते, और ना ही कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ ऐड हो सकता। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर बी के सारे पार्ट्स करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर सी। इसमें बोला ऐड द फॉलोइंग यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड। यही हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड है, इसी से इनको ऐड करना है। ये भी आप खुद करना, ठीक है। इसी को हॉरिजॉन्टल मेथड भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी बोला है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग हॉरिजॉन्टल मेथड। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर डी का हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। 2a³ प्लस 12a² माइनस 15a प्लस 4 फ्रॉम माइनस 14a² प्लस 12। ठीक है, इसको कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट। ठीक, और ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड ही है। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम। सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं? फ्रॉम के जो बाद में लिखा होता है, फ्रॉम मतलब होता है से, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस। तो जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू है उसको पहले लिख लेंगे, और मैंने आपको बताया था जैसे ही माइनस का साइन लगता है और उसके बाद जो भी वैल्यू हमको लिखनी है उसको पूरे को ब्रैकेट में लिखना है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आंसर 101% गलत हो जाएगा आपका। 101% आपका आंसर गलत ही होना है अगर आपने यहाँ पे माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये माइनस का साइन केवल 2a³ के साथ रह जाएगा। ठीक है, जबकि ये एक्चुअली में सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे? 14a² प्लस 12 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी माइनस का साइन लगाएंगे उसके जस्ट बाद हमको क्या लगाना है? ब्रैकेट। अभी वही हमारा सेम काम कि लाइक वाले वेरिएबल्स, लाइक टर्म्स एक साथ, a² वाली ये है और ये है। ठीक है, इनको एक साथ लिखेंगे विद साइन, और फिर a³ वाली लिख लेते हैं, ये है और कोई नहीं है, और उसके बाद a वाली, और लास्ट में हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 12 और 14 हो गया हमारा 26, पर साइन माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। नेक्स्ट a³ वाले को आगे लिख लेना बाद में जब अरेंज करेंगे, क्योंकि a³ वाला सिंगल टर्म है तो इसके साथ कोई ऐड ही नहीं होगा। a वाला भी सिंगल टर्म है, और लास्ट में 12 में से 4 गया, बचा a। तो अभी क्या करना है आपको? बस इसको आगे लिख देना है। ठीक है, फिर स्क्वायर वाली टर्म, और फिर आपकी सिंगल पावर वाली टर्म, और लास्ट में कांस्टेंट। तो ये हमारा सीक्वेंस होता है प्रॉपर किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने का, कि सबसे पहले बड़ी पावर मतलब बड़ी वाली डिग्री, फिर उसके बाद उससे छोटी डिग्री, फिर सो ऑन। तो इस टाइप से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये सब्ट्रैक्शन का हॉरिजॉन्टल मेथड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ई। इसमें बोला है हॉरिजॉन्टल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है, बस सम बोल दिया है किसी में सब्ट्रैक्शन बोल दिया है। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने सी और डी करे हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है। एफ में बोला गया है, बोला ईच मंथ अमर स्पेंड्स, मतलब हर महीने अमर जो है 7x माइनस 8 रुपए स्पेंड कर देता है फॉर हिज रेंट, अपने किराए पर, एंड 2x प्लस 4 फॉर हिज फूड, और अपने खाने पर जो है वो 2x प्लस 4 रुपए खर्च कर देता है इन द हॉस्टल में। फाइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी ही नीडेड ईच मंथ, तो उसको हर महीने कितने अमाउंट या कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सिंपल है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि आप जो है किराया 100 रुपए किराया देते हो, 20 रुपए खाने पे खर्च हो गया, तो टोटल आपको महीने में कितने रुपए का खर्चा आया? तो 120 रुपए का। ठीक है, 120 का। तो यहाँ पे इसको सीधा हम आंसर लिखेंगे
अमाउंट ही needed every month equals to 7x minus 8 plus 2x plus 4 और x वाले एक साथ ऐड हो गए और माइनस प्लस माइनस तो एक में से 4 गया माइनस का 4 और इसके आगे रुपए लिखते हैं और इसको ब्रैकेट तो इतने रुपए वो हर महीने खर्च करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर रहे हैं हम इसका। सबसे पहले 2 इसमें बोला है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टर्म टू गेट दिस एक्सप्रेशन, मतलब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3a स्क्वायर में क्या ऐड करें कि ए बी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4a स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो ये तो इस टाइप से हो गया कि 10 रुपये में कितने रुपये ऐड करूं कि 100 रुपये हो जाए, तो 90 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, है ना। मैंने बोला 10 रुपये में कितने रुपये ऐड करूं कि 100 रुपये हो जाए, तो सीधा अगर मैं 100 में से 10 को माइनस कर दूं तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कितने रुपए ऐड करना है, 90 रुपए। ठीक है, तो दो तरीके करने हैं, या तो आप x लेके कर लो उसको। ठीक है, जैसे जो भी इक्वेशन दी है लेट नंबर बी एडेड इक्वल्स टू x, फिर उसके बाद वो पूरी इक्वेशन को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। या सिंपल एक तरीका है कि यार जब करना यही है आखिरी में तो सीधा इसको पहले ही क्यों ना कर दें, है ना। जब करना यही है हमको कि जो भी हमारा सम दिया होता है उसमें से जो नंबर जिसमें ऐड करवाना है वो हमसे उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है ना। जो भी इसमें सम दिया है, जैसे इसने बोला है ए बी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4a स्क्वायर आना चाहिए उसको। ठीक है, मतलब ये हमारा सम हो गया, किसमें ऐड करवा रहा है ये हमसे, माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3a स्क्वायर में हमसे ऐड करवा रहा है। तो जैसे यहाँ पे 10 में कितना ऐड करवा रहा था कि 100 आ जाए, तो हमने क्या किया, जो ऐड करवा रहा था उसे निकालने के लिए 100 में से 10 को माइनस कर दिया। तो यहाँ भी यही करेंगे कि नंबर भी एडेड लिख के सीधा जो भी उसका सम है, कितना सम है, ए बी स्क्वायर माइनस प्लस 4ab माइनस का 4a स्क्वायर में से सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिस नंबर में वो ऐड करवा रहा था। तो इसी नंबर में वो ऐड करवा रहा था तो इसको सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप बाकी सब्ट्रैक्शन का काम आप करना। ठीक है, पहले माइनस के अंदर इंटू, तो जब माइनस के अंदर इंटू होगी तो माइनस माइनस इसके आगे प्लस का साइन, माइनस प्लस इसके आगे माइनस का साइन, माइनस माइनस इसके आगे भी प्लस का साइन और फिर ब्रैकेट हट जाएगा। जैसे ही अंदर जाता है ना माइनस, तो ब्रैकेट तुरंत ही हटाना है, उसको लगा के नहीं रखना दोबारा से। उसको लगा के रखोगे तो बार बार इंटू होती रहेगी और फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बता दूं, मैं ये तो एज इट इज आ जाएगा पूरा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अच्छा, एक चीज और है, मैं हर बार बताता हूँ और बच्चों को फिर भी वो कभी कभी गलती कर जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दो चीज बोलता हूं, जैसे माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस 3 2 just 6। एक ये माइनस माइनस, अब यहां तो माइनस का साइन नहीं आया पर यहां माइनस का साइन आ गया। तो इसका लॉजिक हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी हम प्लस और माइनस करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं तो हमको देखनी होती है बड़ी वैल्यू। अगर बड़ी वैल्यू का आगे माइनस साइन है तो जो आंसर आएगा उसमें भी माइनस साइन आएगा, इसमें प्लस और माइनस में। पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम केवल देखते हैं साइन। क्या देखते हैं? साइन। जैसे माइनस माइनस प्लस, सिंपल, माइनस माइनस प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस का साइन और प्लस 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 का साइन। ठीक है, उसमें हम वैल्यू नहीं देखते, वैल्यू केवल सब्ट्रैक्शन और एडिशन में देखी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे साइन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमने वही किया है, केवल इनटू करिए, है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे हमने बड़ी वैल्यू नहीं देखनी। बड़ी वैल्यू कब देखनी है? जब हम करेंगे माइनस और प्लस, मतलब दो नंबर को या ऐड करेंगे या उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमें बड़ी वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना।
और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें ऐड करवा रहा था, अगले में सब्ट्रैक्ट करा रहा है कि 20 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 5 आ जाए, तो सीधा 5 को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। 20 में से 5 गया 15, मतलब हमारा जो आंसर था वो 15 था कि 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा। ठीक है, देखो एडिशन वाले में इधर की तरफ जो होती है वो बड़ी वैल्यू होती है, पर जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इधर की तरफ जो होती है वो इधर की वाली वैल्यू बड़ी होती है और उधर की वाली छोटी होती है। दोबारा समझाता हूँ, जब हम दो नंबरों को ऐड करते हैं तो जो हमारा सम आएगा वो बड़ा आएगा, ठीक है, और जब हम दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो हमारी छोटी आती है। तो अगर इसने पूछा है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये आ जाए, तो सीधा इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि -8 की पावर 3, 8y की पावर 3 प्लस 8y प्लस 28 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, कि 5y प्लस 1 आ जाए, क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो एक तरीका तो ये है कि माना x सब्ट्रैक्ट करने पर, है ना, फिर उठा के इसको पूरे को कर ले जाएंगे, तो ये हो गया पुराना तरीका, इसमें टाइम वेस्ट होता है। सीधा आप लिखोगे नंबर b सब्ट्रैक्टेड इक्वल्स टू जो भी हमारी वैल्यू है उसको लिख लेंगे, ठीक है, और माइनस का साइन लगा के डायरेक्टली इसी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसमें पता है इस वाले तरीके में क्या प्रॉब्लम है, ऊपर वाले में इसमें पहले आप सारी वैल्यू को उठा के उस तरफ ले जाते हो, तो ये माइनस उधर जाके प्लस, ये प्लस उधर जाके माइनस, ये प्लस उधर जाके माइनस, फिर हमारा एक आंसर आ गया। अब वो आंसर आप जो मैच करोगे अपने सॉल्यूशन से नंबर भी सब्ट्रैक्ट माइनस, तो सॉल्यूशन से जब वो आंसर आप मैच करोगे तो आपको उसमें वेरिएशन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपने निकाला है वो माइनस का x निकाला है, फिर इस माइनस के साइन को दोबारा उधर पहुंचाओगे, फिर जो पहले प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन वाला काम है। तो डायरेक्टली आप सीधा लिखना नंबर भी सब्ट्रैक्टेड, जो बड़ी वैल्यू है मतलब जो आगे वाली वैल्यू है उसमें से सेकंड वाली वैल्यू को माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो जाती है। हम बात करते हैं 6.4 की। डिस्क्राइब हाउ मच फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर ऑब्टेन्ड, हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर ऑब्टेन्ड, डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब करने के लिए क्या करेंगे, इसको आपको ना बस स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ x and y add 4 to the product of 8x and y, ठीक है, 8x और y के प्रोडक्ट में 4 ऐड करने पे ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो इसी टाइप से इसको लिखना है। जैसे नेक्स्ट वाला है जैसे s² t, ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ s² एंड t, ठीक है, x² और t का प्रोडक्ट। तो इस सारों को स्टेटमेंट के रूप में लिखना। जैसे थर्ड वाले में लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 4x फ्रॉम 2x², ठीक। थर्ड वाले में लिखेंगे सब्ट्रैक्ट xy फ्रॉम 14। तो इन सबको एक तरीके से हमें वर्ड्स के रूप में लिखना है, तो इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, राइट द फैक्टर यूजिंग ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम का यूज करते हुए इनके फैक्टर करने, फैक्टर तो इनके बहुत इजी होते हैं, बस आपको ट्री बनाना आना चाहिए। जैसे 6y² प्लस 2x²y, तो इसका ट्री बना देते हैं। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ इधर और y² को इधर, इसके लिए भी इधर ट्री बना देते हैं, इधर 2 और इधर x²। अभी 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 into 3, है ना, इसको ऐसे बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते रहना, ठीक है। और इसके फैक्टर हो जाएंगे x
इंटू वाई और बीच में मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये तो खत्म, टू का तो भी फैक्टर होते ही, और इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई और बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो ये हो गया हमारा फैक्टर विद 3 डायग्राम। इसको कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। बोला राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन वही आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 ही अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। तो इनका यूज करके इनके लिए हमें एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन बनाना है। जैसे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ए में हमने इसी रूप में उसको कन्वर्ट किया था, है ना, नंबर ऐसे करके इसी रूप में कन्वर्ट किया था कि प्रोडक्ट ऑफ 8x, ठीक है, एंड y एंड 4 इज एडेड टू इट। तो इसी टाइप से इनको करना है, या फिर इसे एक स्टेटमेंट के रूप में भी लिख सकते हैं। ए नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे इसने बोला नंबर t इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम s, तो एक नंबर t सब्ट्रैक्ट किया गया है s में से, तो s माइनस e। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखी है, एक्सप्रेशन बनाना सिंपल। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में इसके बोला 1/4 ऑफ प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट, z और t का 1/4, तो ये हो गया zt/4। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला 4 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ AB, तो AB की प्रोडक्ट का 3 टाइम्स में 4 ऐड कर देना। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 4 + 3। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें बताता हूँ, जैसे 1/4 बोला जाता है तो उसका मतलब होगा 1/4, 2/5 बोला जाएगा 2/5। ठीक है, जैसे 1/4 ऑफ x, तो 1/4 ऑफ रोहित, तो 1/4, और रोहित के पास जितने भी रुपए या कुछ भी चीजें उसका 1/4। जैसे मैंने बोला 1/4 ऑफ 18, तो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 18, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी बोलता है 2 टाइम्स तो 2 से इंटू, ट्वाइस बोले तो भी 2 से इंटू, थ्राइस बोले 3 से इंटू, और 3 टाइम्स बोले तो भी 3 से इंटू। ठीक है, तो टाइम्स बोल दिया, थ्राइस बोल दिया, 4 टाइम्स बोल दिया, तो इन सब में क्या होनी है, इंटू होनी है उसकी। ठीक है, और 2 वर्ड और है, जैसे इंक्रीज बोला है ए नंबर इज इंक्रीज बाय 7, तो जैसे ये नंबर x इज इंक्रीज बाय 7, तो x + 7 करना है। ठीक है, वहां पे मल्टीप्लाई मत कर देना, इंक्रीज मतलब हो गया बढ़ जाना। तो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 10 रुपए थे और मेरे पास अब 5 रुपए इंक्रीज हो गए मेरी अमाउंट में, तो 5 रुपए इंक्रीज हो गए, मतलब 10 10 थे और 5 इंक्रीज हो गए, तो 10 + 5 = मेरे पास कितने हो गए, 15। तो ऐसे अगर वो बोले कि y इज इंक्रीज बाय 7, तो आपको वहां पे लिखना है y + 7। ठीक है, टाइम्स में मल्टीप्लाई, इंक्रीज और डिक्रीज बाय में माइनस, इंक्रीज बाय में प्लस, डिक्रीज बाय में माइनस। सिंप्लीफाई द बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, तो वही बिल्कुल जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं कि सारे लाइक टर्म्स वालों को एक साथ लिख देते हैं और अनलाइक वालों को एक साथ लिख देते हैं, और अगर वो प्लस हो रहे तो प्लस, माइनस हो रहे तो माइनस। ऐसा करते हुए आ रहे हैं, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन एडिशन में किया ना, वही करना है, बस इसने बोल दिया कि सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई मतलब उसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप कर लेना, इजी सा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ फिर भी। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको बोला है सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करो जितना आप कर सकते हो। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अभी जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स मतलब जैसे जिनके पीछे सेम वेरिएबल है, तो उनको एक साथ लिख लेंगे, और जो लास्ट में बचा हमारा कांस्टेंट, उनको एक साथ प्लस 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 3 और इसका कुछ नहीं है 1, 3 और 1 4, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गया 5, क्योंकि वैल्यू बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया 1, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस प्लस। तो ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है, इसने बोला है बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म, तो बिना लाइक टर्म को कंबाइन के तो सिंप्लीफाई कर भी नहीं पाएंगे। कंबाइनिंग मतलब उनको एक साथ रखिए। ठीक है, उसके बाद हम
पेज नंबर 8। हाँ, पेज नंबर 8 में भी इसको सेम यही सारे पार्ट है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में बोल दिया है कि ऐड करो वर्टिकल मेथड से। ठीक है, अभी तक हम जितने भी हमने क्वेश्चन किए एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, मोस्टली हमने किए सारे के सारे हॉरिजॉन्टल मेथड से। अभी हमको इनको करना है वर्टिकल मेथड से। वर्टिकल मेथड भी बहुत इजी कर रहे हैं और इसमें हम कर रहे हैं वर्टिकल मेथड। ठीक है, वर्टिकल मेथड। तो वर्टिकल मेथड मतलब वर्टिकल होता है बिल्कुल सीधा, तो हमको इनको बिल्कुल सीधा सीधा लिख के प्लस माइनस करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, जो आगे वाली डिजिट है उसको लिख दिया हमने एडिशन में। ठीक है, उसके बाद इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका ये होता है कि इसमें अगर हम एरर से बचना चाहते हैं तो हमको क्या करना है कि जो जो वैल्यू जिनके पीछे वेरिएबल सेम है उनको बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के नीचे लिखना है, चाहे उनका सीक्वेंस कुछ भी दिया हो। ठीक है, और जो इनमें से किसी से भी मैच नहीं करती उसको साइड में लिखना है। सपोज जैसे मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लिख रहा हूं, ठीक है, और इसमें मेरे को ऐड करना था मुझे बस ये ऐड करना था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको वर्टिकली लिखूंगा। हॉरिजॉन्टल होता तो अभी तक तो हो भी चुका होता। ठीक है, तो इसे वर्टिकल लिखा। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे जैसे z है तो ये 6z है, तो इस 6z के आगे प्लस का साइन है, इस 6z को विद साइन में इसके नीचे लिख दूंगा, z वाले के नीचे। ठीक है, इसके बाद x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर वाले के नीचे लिख दूंगा। अभी यहाँ बचा ये 5 और इधर है z, तो ये ना तो इसके साथ ऐड होगा ना इनमें से किसी के साथ ऐड होगा, तो इसको हम लिख देंगे साइड में। ठीक है, इसको जो भी बचता चला जाता है उसको आगे लिखते चले जाते हैं। अभी बस इसको सॉल्व करना है, प्लस करना है, तो प्लस 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 ये हो गया हमारा 16, यहाँ से आया -6y और यहाँ हो गया हमारा 1 और 6 7z, और जो भी बच गए हमारे उनको हम सबको लिख देंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। बस आपको जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक दूसरे के नीचे उठाना है। जैसे इसमें -4h, तो इसमें h वाला देखो, h वाला कोई भी नहीं है, तो इसके नीचे तो कोई भी नहीं उतरेगा। नेक्स्ट स्क्वायर वाला, तो 4 इसमें है -6h स्क्वायर, तो -6h स्क्वायर को h स्क्वायर के नीचे। लास्ट में बचा -8, इसको इसके नीचे। और कौन सी टर्म बच गई, हमारी टर्म बच गई पीछे से 4h की पावर 3 या 4h क्यूब, तो ये हमारा बच गया था पीछे वाली टर्म में, है ना। दो टर्म्स है ना इसमें, एक तो आगे है फिर एक एंड के बाद है, तो एंड के बाद वाली में ये हमारा बच गया था, इसको हमने लास्ट में लिख दिया। अभी हमको इसको करना है प्लस। ठीक है, ये एज इट इज आएगा, इसके नीचे कुछ है ही नहीं। इसके बाद माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और लास्ट में हमारा बचा। ठीक है, इसका सीक्वेंस चेंज कर देना, सबसे पहले बड़ी पावर, उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, तो वर्टिकल एडिशन भी उतना ही इजी है जितना हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि लाइक वेरिएबल्स ही साथ में उतरेंगे, और अगर कोई अनलाइक है तो उसको पीछे उतारते चले जाओ। बाद में उनका सीक्वेंस चेंज कर देना, सबसे पहले बड़ी पावर, उससे छोटी, फिर लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन बाय वर्टिकल मेथड। अभी हमको करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और इसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है अगर आपने इसमें ध्यान नहीं दिया तो बहुत ध्यान से आपको ये सब्ट्रैक्शन समझना है। इसमें बोला है सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने आपको सब्ट्रैक्ट हॉरिजॉन्टल में बताया था कि जो फॉर्म के बाद वाली वैल्यू है उसको आगे लिखते हैं। दैट मीन्स फॉर्म के बाद वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, है ना। जिसको आगे लिखते हैं उसी को ऊपर लिखते हैं।
तो फ्रॉम के जो बाद वाली वैल्यू है उसको हमने ऊपर लिख लेना है। अब इसके बाद इन वैल्यू को अकॉर्डिंग टू द लाइक टर्म्स उनके नीचे उतारेंगे, जैसे एक्स वाई वाले को एक्स वाई के नीचे, एक्स वाले को एक्स के नीचे और वाई वाले को वाई के नीचे। अभी हमें ये बोलता अगर ऐड करो तो हो चुका होता, पर इसने बोला है सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको ब्रैकेट में करके माइनस का साइन लगा दो इनके आगे। क्या लगा लेंगे इनके आगे? माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का साइन लगाने के बाद एक बार इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से उतार देंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं दो तरीके से बताऊंगा, जो बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ मैं, वो समझ लो पहले कि इसको सब्ट्रैक्ट करना था तो इसके आगे माइनस का साइन लगा दिया। अभी जैसे ही माइनस का साइन लगता है तो वो सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसके साथ गया तो प्लस का 21, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर देंगे। 20 में से 20 बन गया, प्लस ये माइनस है ना, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और जो बड़ी वैल्यू उनके अकॉर्डिंग साइन आ गए, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि बिल्कुल इसको हमने आराम से पहले अंदर मल्टीप्लाई कर ली और फिर सॉल्व कर लिया। ये भी बहुत इजी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्टली यहाँ पे हम सीधा माइनस की ही इंटू करेंगे। जैसे इनके आगे जो भी साइन है उसे लिख के रख देते हैं। ठीक है, हमें इसको माइनस करना था ना, तो माइनस का साइन इनके आगे आया तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, माइनस प्लस ये हो गया माइनस, और माइनस प्लस ये हो गया माइनस। वो काम जो हमने अलग से लिख के किया था, अभी हमने उस काम को यही कर दिया। ठीक है, माइनस का साइन आता तो माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। अब इनके आगे जो ये वाले साइन है हमको ये नहीं देखने, अब हमें देखने ये वाले साइन नीचे की तरफ जो लिखे हैं। ठीक है, अभी ये 21 हो गया प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये हो गया माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारा आंसर। ऐसे भी कर सकते हो और आप उस टाइप से भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। इसमें बस ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये वाला ज्यादा सही है ना, क्यों खामा दोबारा लिखो उसको, एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट। तो ये वाला इस वाले मेथड से आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर जी में बोला है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 5am, मतलब 5a मीटर लेंथ, और ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर। तो इसकी पैरामीटर बताना है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये आपने 6 में भी किया था, 2l इंटू बी, l प्लस बी किया होगा, याद हो आपको। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ इसने दे रखी है हमको 5a और ब्रेथ दे रखी है 6a, और दोनों को a वाले हैं लाइक टर्म में ऐड हो जाएगी, तो 5a और 6a 11a, और 2 11 22 मीटर स्क्वायर, 22 मीटर, सॉरी 22 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा पैरामीटर आ गया। बोला ए मैन अर्न्स x रुपए, एक आदमी x रुपए कमाता है और y रुपए खर्च कर देता है एक महीने में, तो उसकी सेविंग्स बतानी है। तो x कमा रहा है, y खर्च कर दे रहा है, दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये सेविंग आ गई। ठीक है, तो यही हमारे इतने रुपए वो महीने के बचाता है।